This is day 14 of our 90 days spoken English course, and instead of starting our intro from the board, I'm going to teach you from my desk. And if you are here for the first time, my name is Roshan, and in this series of videos we are learning how to speak English by learning different kind of sentences structures, vocabulary and simple aspect of grammar. And these days we are learning tenses. हमने लास्ट क्लास में सीखा था पास्ट कंटिन्यूअस और आज का हमारा क्लास है पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ जो चीज़ भी अब हम यहाँ से सीखेंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है. सो आई रिकमेंड यू कि आप ध्यान से सुनो और पेन और पेपर लेके बैठो. जब भी मैं कोई सेंटेंस बनाऊँ, ट्राई टू स्पीक अलॉन्ग विथ मी, क्योंकि स्ट्रक्चर और यूज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज़ टू स्पीक, और दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग हियर. तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट का यूज से आज स्टार्ट करते हैं. रीड दिस लाइन. इट यूजुअली डजंट कम अलोन. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज पास्ट ऑफ पास्ट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि ये ज़्यादातर सेंटेंस में अकेले नहीं आएगा. द फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड, ये पास्ट का भी पास्ट होता है. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, रीड दिस एग्जाम्पल. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. द हिंदी मीनिंग इज डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था. तो यहाँ कितना काम हो रहा है? दो काम हो रहा है और दोनों पास्ट में हो रहा है. पेशेंट का मरना और डॉक्टर का आना मीन्स बोथ एक्शंस हैव बीन कंप्लीटेड. तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है पास्ट ऑफ पास्ट. अब इसको पढ़ने से पहले एक और लाइन समझते हैं. द वर्क दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड फर्स्ट इन द सेंटेंस पास्ट परफेक्ट एंड द लेटर वर्क सिंपल पास्ट. और जो बाद में कंप्लीट हुआ हो वो सिंपल पास्ट में यूज करेंगे. तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, दिस विल बी आवर यूज. अब ये दूसरा एग्जाम्पल पढ़ो. आफ्टर आई हैड वॉच द मूवी आई प्लेड क्रिकेट. पहले कौन सा काम कंप्लीट हुआ? कि मैंने फिल्म देखा, यानी कि फिल्म देखने के बाद मैंने क्रिकेट खेला. तो जो काम भी पहले कंप्लीट हो उसको हैड प्लस वर्ब 3, जो बाद में कंप्लीट हो सिंपल पास्ट. आई नो इट साउंड्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट यूज टू द आइडिया. एक और एग्जाम्पल देखो. आई ओपन द विंडो आफ्टर आई हैड शट द डोर. तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को पहले कोई भी आ सकता है. इट्स नॉट ए बिग डील. चाहे आप सिंपल पास्ट को पहले लाओ या फिर पास्ट परफेक्ट को पहले लाओ, इट डजेंट मैटर. बस आपको ये बात का ख्याल रखना है जो काम पहले कंप्लीट हुआ हो उसको हम हैड प्लस वर्ब 3 बनाएंगे. कि आफ्टर आई हैड शट द डोर, पहले कौन सा काम कंप्लीट हुआ है? दरवाजे का बंद होना. फिर कौन सा काम हुआ है? विंडो का खुलना. इसके और भी यूजेस हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट वही यूज था. तो हम इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं कि अफर्मेटिव हो तो हम क्या बनाएंगे? हैड प्लस वर्ब 3. कोई भी सब्जेक्ट हो, इट्स नॉट ए बिग डील. निगेटिव हो, सेम स्ट्रक्चर बट नॉट आ जाएगा. इंटरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा और WH इंटरोगेटिव में WH वर्ड पहले आ जाएगा. सो अब हम इस सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं. देन आई विल टेक यू टू ए डिफरेंट पेज और मैं बताऊंगा कि इसको और कौन कौन से यूज होते हैं. नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही अराइव्ड. इसका मतलब उसके आने से पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था. सी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई कॉल्ड हर. यानी जब मैंने उसको कॉल किया उसके पहले ही वो जा चुकी थी. दे हैड कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम. उन्होंने टाइम पे अपना काम कंप्लीट कर लिया था. ही हैड सीन दैट मूवी बिफोर. उसने वो फिल्म पहले ही देखी थी. वी हैड प्लान्ड एवरीथिंग इन एडवांस. हमने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया था. निगेटिव सेंटेंसेस. आई हैडंट फिनिश्ड माई वर्क व्हेन ही केम. यानी कि जब वो आया मैं अपना काम कंप्लीट नहीं किया था. शी हैड नॉट कॉल्ड मी बिफोर दैट डे. यानी उस दिन उसने मुझे कॉल नहीं किया था. दे हैड नॉट अंडरस्टूड द सिचुएशन. उन्होंने सिचुएशन नहीं समझा था. ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग. वो मीटिंग के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था. वी हैड नॉट डिसाइडेड एनीथिंग. हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था. सिंपल इंटरोगेटिव. हैड यू फिनिश योर वर्क बिफोर द मीटिंग. क्या मीटिंग के पहले तुमने अपना काम खत्म कर लिया था? हैड सी कॉल्ड यू अर्लियर. क्या उसने तुमको पहले कॉल किया था? हैड दे कंप्लीटेड एवरीथिंग ऑन टाइम. क्या उन्होंने सब कुछ टाइम पे कंप्लीट किया था? हैड ही सीन दिस बिफोर. क्या उसने इसे पहले देखा था? हैड यू ट्राइड दिस अर्लियर. क्या तुमने इसको पहले ट्राई किया था? WH इंटरोगेटिव. वाई हैड यू लेफ्ट सो अर्ली. तुम इतना पहले क्यों चले गए थे? वट हैड सी डन बिफोर दैट. उसने इसके पहले क्या किया था? वेयर हैड दे गॉन बिफोर वी अराइव्ड. यानी कि हमारे आने से पहले वो लोग कहाँ गए थे?
वाई हैड ही नॉट रिप्लाइड अर्लियर, उसने पहले रिप्लाई क्यों नहीं किया था? हाउ हैड यू मैनेज्ड एवरीथिंग बिफोर दिस, इसके पहले तुमने सब कुछ मैनेज कैसे किया था? सो रिमेंबर, नोटिस द पैटर्न, और आप इन सारे सेंटेंस के साथ रिलेट करने की कोशिश करो कि मैं अपने रियल लाइफ में, अपने रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे इसका यूज कर सकता हूँ। अब यूजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये यूज तो हमने इंट्रोडक्शन में ही सीखा था। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, इससे बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड कॉमन यूज इज कॉज एंड रिजल्ट इन द पास्ट, कि हमें रीजन पता चलेगा। ये एग्जाम्पल पढ़ो, आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड वर्कड ऑल डे। तो ये बिकॉज के बाद हमें एग्जैक्ट रीजन पता चल रहा है कि मैं टायर्ड क्यों था। थर्ड यूज इज, अगर एक्सपेक्टेशन से पहले कोई काम हो जाए या एक्सपेक्टेशन के बाद कोई काम हो तो उसके लिए ये वर्ड यूज करेंगे, ऑलरेडी, जस्ट, बिफोर, नेवर। जैसे आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन यू कॉल्ड मी, यानी कि तुम्हारे कॉल करने से पहले ही मैं निकल चुका था। वी आर डूइंग सिचुएशनल प्रैक्टिस। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही अराइव्ड, यानी कि उसके आने से पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई कॉल्ड हर, मेरे कॉल करने से पहले ही जा चुकी थी। दे हैड कंप्लीटेड एवरीथिंग बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, यानी कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले उन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। ही हैड सीन द मूवी बिफोर वी वॉच्ड इट टुगेदर, यानी हमारे फिल्म देखने से पहले ही उसने वो फिल्म देख ली थी। आई हैड नॉट हर्ड एनीथिंग बिफोर यू टोल्ड मी, इसके पहले मैंने कुछ नहीं सुना था, यानी तुम्हारे बताने से पहले मैंने कुछ नहीं सुना था। शी हैड नॉट नॉन द ट्रूथ बिफोर दैट डे, यानी उस दिन से पहले उसको सच्चाई नहीं मालूम थी। हैड यू डन दिस बिफोर यू ट्राइड इट, इसको ट्राई करने से पहले कभी इसको किया था कि नहीं। वाई हैड ही लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड, हमारे आने से पहले वो क्यों चला गया। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड वर्कड ऑल डे, मैं थका हुआ था क्योंकि मैंने पूरा दिन काम किया था। शी वॉज अपसेट बिकॉज ही हैड इग्नोर्ड हर, वो अपसेट थी बिकॉज उसने उसको इग्नोर किया था। दे वर लेट बिकॉज दे हैड मिस द बस, वो लेट इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने बस मिस कर दी थी। ही फेल्ट कॉन्फिडेंट बिकॉज ही हैड प्रिपेयर्ड वेल, वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा था क्योंकि उसने अच्छा प्रिपरेशन किया था। आई वॉज कन्फ्यूज बिकॉज आई हैड नेवर सीन दैट बिफोर, मैं कन्फ्यूज इसलिए था क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। शी वॉज स्ट्रेस बिकॉज सी हैड टेकन टू मच, यहाँ पे टू मच मीन्स अब ये कोई वेग आंसर नहीं दे रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, वो शायद ज़्यादा सोच ली हो। तो ये फ्रेज को हम किसी भी हद से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बात करना हो तो हम वहाँ टू मच का यूज कर सकते हैं। वाई वर यू टायर्ड, हैड यू वर्कड अ लॉट, तुम इतना थके हुए क्यों थे, क्या तुमने ज़्यादा काम कर लिया था। वाई वॉज शी अपसेट, वट हैड ही डन, वो इतना अपसेट क्यों थी, क्या उसने कुछ किया था। आई हैड नॉट ट्राइड दिस बिफोर दैट डे, मैं उस दिन से पहले इसको कभी ट्राई नहीं किया था। शी हैड नॉट मेट हिम बिफोर, वो उससे कभी नहीं मिली थी। नाउ लेट्स डू अ मिक्स प्रैक्टिस हेयर, ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ऑल सिचुएशंस आर हेयर। आई हैड ऑलरेडी प्लान्ड एवरीथिंग बिफोर दे अराइव्ड, यानी उनके आने से पहले ही मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था। शी हैड नॉट थॉट अबाउट दिस बिफोर, उसने इसके पहले उसके बारे में नहीं सोचा था। वाई हैड यू लेफ्ट सो अर्ली बिफोर वी केम, हमारे आने से पहले तुम क्यों चले गए। ही हैड फाउंड द आंसर बिफोर एनी वन एल्स अंडरस्टूड इट, सबके समझने से पहले ही उसको आंसर मिल गया था। वी हैड नॉट फेस दिस सिचुएशन बिफोर, हमने ऐसा सिचुएशन कभी फेस नहीं किया था। दे हैड प्रिपेयर्ड एवरीथिंग बिफोर द प्रॉब्लम स्टार्टेड, प्रॉब्लम स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था। आई हैड नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट बिफोर, मैंने इसके पहले कभी भी कुछ उसके जैसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। शी हैड जस्ट लेफ्ट व्हेन आई रीच देयर, यानी कि मैं जब जैसे ही वहां पहुंचा वो जा चुकी थी। वाई हैड ही सेड दिस बिफोर वी डिस्कस्ड इट, यानी हमारे डिस्कस करने से पहले उसने ये क्यों बता दिया। दिस सेगमेंट हिंदी टू इंग्लिश इज फॉर दोज पीपल जो अभी भी इंग्लिश में नहीं सोच पा रहे हैं, अभी भी उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं है। तो आप नोटिस करो कैसे ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो रहा है, और आई रेकमेंड कि आप वीडियो को बार बार देखो ताकि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से आप फेमिलियर हो जाओ। अभी भी अगर प्रॉब्लम है
then you can definitely translate. The first sentence is, मैंने काम खत्म कर लिया था जब वो आया. I had finished my work when he arrived. वह पहले ही जा चुकी थी. She had already left. क्या तुमने यह पहले किया था? Had you done this before? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था. I had never seen him before. वह पहले से तैयार था. He had already prepared. मैंने पहले ऐसा नहीं किया था. I had not done this before. उसने मुझे पहले कभी नहीं बताया था. She had never told me before. तुमने यह क्यों किया था? Why had you done this? हमने पहले ही फैसला कर लिया था. We had already decided. Now we are at the last segment of our video. Here I will read the first half of the sentence and your job is to transform it. पहला हाफ मैं पढ़ूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है. Then you will transform it according to the sentence structure. The first example is, I had finished my work. Negative. She had called me. Interrogative. They had completed the task. Negative. He had seen this before. Interrogative. I had tried this earlier. Negative. She had prepared well. Interrogative. We had discussed this. Negative. They had arrived early. Interrogative. He had understood the situation. Negative. I had explained everything. Interrogative. So this was our lesson on past perfect tense. अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें ग्रामर सीखना चाहिए या फिर अपने बेसिक्स पे काम करना चाहिए. अगर हमारे पास कोई इनपुट नहीं है तो यही हमारा एक फॉर्म ऑफ इनपुट है कि हम कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, सिचुएशन सीख रहे हैं, यूजेस सीख रहे हैं और उस पर बोल बोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं. दिस इज़ हाउ यू बिल्ड योर मसल मेमोरी. यही तरीका है अपने मसल मेमोरी को इम्प्रूव करने का. और अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ लाइव स्पोकन इंग्लिश बैच में प्रैक्टिस करो, मेरे साथ सीखो, then you can drop me a message on my number and I'll share the details of my classes. And if you have watched this far, thank you so much for watching and I'll see you tomorrow.